जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपको एक ऐसा प्रसंग, ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें कि हम यह जान पाएंगे कि माता पिता से पहले पुत्र की मृत्यु किस पाप के कारण होती है। अक्सर हम लोग यह खबरें सुनते रहते हैं कि फलां के यहाँ बेटा पैदा हुआ था लेकिन वो चल बसा। और यही नहीं, बेटियों के उसमें तो कोई दुख मनाता भी नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो बेटियों को लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं और उन्हें उनके जाने का भी उतना ही दुख होता है। और किसी किसी के तो जवान पुत्र की मृत्यु हो जाती है। और कुछ दुष्ट बेटे ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता को इतना परेशान करते हैं कि उनके मुंह से ही कहलवा देते हैं कि इससे अच्छा तो ये होता ही नहीं। लेकिन ये सब होता क्यों है? चलिए हम एक कथा आपको सुनाने जा रहे हैं और उसी के माध्यम से आपके सभी प्रश्नों का जो कि हमने उठाए हैं उनका उत्तर मिल जाएगा कि पिता से पहले पुत्र की मृत्यु क्यों हो जाती है और यह दारुण दुख पिता को क्यों सहना पड़ता है। एक बार की बात है, देवलोक में अग्नि, वरुण, बृहस्पति, शुक्र, यम आदि सभी देवतागण उपस्थित थे और उनके बीच में कुछ ज्ञानवर्धक चर्चा चल रही थी। कुछ देवतागण प्रश्न करते थे और उनमें से जिन देवताओं को उस प्रश्न का उत्तर पता होता था वह उस सवाल का जवाब देते थे। जब बारी शनिदेव की आई तो उन्होंने देवताओं से एक प्रश्न पूछा। कहा, हे देवतागण, मेरा प्रश्न यह है कि कौन सी संतान है जिसकी मृत्यु माता पिता की आंखों के सामने हो जाती है। और मेरा दूसरा सवाल यह है कि किस प्रकार के पुत्र अपने माता पिता को बहुत दुख देते हैं। अग्निदेव का प्रश्न सुनकर सभी देवतागण आपस में विचार करने लगे और गहरी सोच में पड़ गए। तो भक्तों, जिस पिता की आंखों के सामने उसके जवान पुत्र की मृत्यु हो जाए उस पिता के हृदय में कितना दुख होता है इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। विधि के विधान के अनुसार तो होना यह चाहिए कि पहले पिता की मृत्यु हो और पुत्र ही पिता का दाह संस्कार करे। लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं हमारे देखने में आती हैं। दुर्भाग्यवश पिता को अपने उन्हीं हाथों से, जिन हाथों से उसने अपने पुत्र की परवरिश की है, यानी उसका पालन पोषण किया है और पालन पोषण करके बड़ा किया है, ऐसी स्थिति में एक पिता को जीवित होते हुए भी मृत्यु के समान कष्ट सहना पड़ता है। कई बार कुछ बेटे अपने माँ बाप के साथ शत्रुओं जैसा व्यवहार करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं और देख रेख की बात तो छोड़िए, उनका मान सम्मान तक नहीं करते और उन्हें भटकने के लिए, मरने के लिए अकेला छोड़ देते हैं। देवलोक में अग्निदेव के इस सवाल को लेकर चर्चा चल ही रही थी। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा होता क्यों है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण था। तभी देवलोक में नारद जी का उस सभा में आगमन होता है, अर्थात वो आते हैं। सभी देवताओं ने खड़े होकर के नारद जी का अभिवादन किया और उसके बाद अपने स्थान पर वे बैठ गए। फिर नारद जी ने पूछा, हे देवतागण, आप सबके मध्य किस बात पर चर्चा हो रही है? किस सवाल को लेकर आप सभी इतना परेशान हैं? तभी अग्निदेव खड़े होकर कहने लगे कि हे वीणाधारी नारद, कौन सी संतान है जिसकी मृत्यु माँ बाप की आंखों के सामने हो जाती है? और हमारा दूसरा सवाल यह है कि किस प्रकार के पुत्र अपने माता पिता को बहुत दुख देते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। अग्निदेव का यह प्रश्न सुनकर देव ऋषि नारद जी ने कहा, हे देवतागण, प्रश्न तो बहुत ही उत्तम है और इसका उत्तर प्रत्येक मनुष्य को सुनना और जानना चाहिए। तब नारद जी बोले, हे देवतागणों, मनुष्य का जीवन उसके पूर्व जन्म पर आधारित होता है और यह भी जरूरी नहीं है कि उसका पूरा जीवन ही पिछले जन्म पर आधारित हो। लेकिन पिछले जन्म के कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका हिसाब किताब तो मनुष्य को अगले जन्म में भी पूरा करना पड़ता है। तो भक्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कैसे आपके द्वारा किया गया कर्म आपकी गलती
यह तय करता है कि आपका कर्म ही आपके भविष्य को निर्धारित करता है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संचित कर्म, नंबर 2 प्रारब्ध कर्म और नंबर 3 पर आता है क्रियामान कर्म। इन तीनों कर्मों का अलग अलग फल मनुष्य को प्राप्त होता है। इनमें से जो संचित कर्म होते हैं वह कर्म हमारे पिछले जन्मों में किए गए कर्म का संग्रह होता है, यानी जो कर्म हमने पिछले जन्म में किए हैं उसका पाप पुण्य जितना इकट्ठा होता है वो हमें अगले जन्म में मिलता है और इसका प्रभाव बहुत लंबे समय तक होता है और यह हमारे जीवन चक्र को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। ऐसे कर्म हमारे अगले जन्म में हमारे साथ रहते हैं और उन्हीं कर्मों का फल हमें कभी कभी दुख और सुख के रूप में भोगना पड़ता है। मृत्यु के बाद यह भौतिक शरीर तो नष्ट हो जाता है जो कि सबको दिखाई देता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर होता है अर्थात जिसे आत्मा कहा जाता है वह जन्म जन्मांतर तक आत्मा के साथ जुड़कर रहता है और हमारे जितने भी सगे संबंधी होते हैं वे सभी किसी न किसी कारणवश किसी न किसी रूप में हमारे साथ आते हैं, कभी किसी जन्म में तो कभी किसी जन्म में। वह सब हमारे कर्म का हिसाब चुकाने के लिए अलग अलग रूपों में अलग अलग रिश्तों में आते रहते हैं। देव ऋषि नारद जी की यह बात सुनकर सभी देवतागण कहने लगे, हे देव ऋषि नारद, आपकी यह बात हमारी समझ से परे है, थोड़ा आप इसको सरल भाषा में समझाइए। तब नारद जी कहने लगे, हे देवतागणों, ध्यान से सुनिए, मैं तुम्हें एक अद्भुत और ज्ञानवर्धक कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से आप सभी को आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। देव ऋषि नारद जी की यह बात सुनकर सभी देवतागण शांत हो गए और बड़ा मन लगाकर कथा सुनने लगे। कथा सुनाते हुए देव ऋषि नारद जी ने कहा, हे देवतागणों, प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक किसान रहा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, उसका एक बेटा था। किसान के बेटे का नाम नकुल था। कुछ सालों के बाद किसान की पत्नी की मृत्यु हो गई। जिस समय किसान की पत्नी की मृत्यु हुई उस समय उस किसान के पुत्र की आयु मात्र 5 वर्ष की थी और कुछ समय के बाद किसान ने क्या किया कि पुत्र की देखभाल के लिए दूसरा विवाह कर लिया और उसकी दूसरी पत्नी से भी एक पुत्र पैदा हो गया और संयोग कुछ ऐसा बना कि कुछ समय के बाद किसान की दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। अपनी पत्नी की मृत्यु से वह किसान बड़ा परेशान हुआ। फिर वह अपनी पत्नी का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार करके आया। उसके बाद वह घर आ गया और अपने दोनों बेटों के साथ अपना जीवन बिताने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और किसान का जो बड़ा बेटा था अर्थात जो पहली पत्नी से पैदा हुआ था वह विवाह के योग्य हो गया। तब किसान अपने बड़े बेटे के लिए एक अच्छी सी कन्या देकर उसके साथ अपने बड़े बेटे की बड़ी धूमधाम से शादी कर दी। एक दिन अचानक से किसान बीमार पड़ा। किसान के बेटे ने अपने पिता का बहुत इलाज करवाया, लेकिन बीमारी गंभीर होने के कारण जो कि लाइलाज थी उसकी हालत बहुत खराब हो गई और एक दिन उसी बीमारी के चलते चलते किसान भी मर गया। तो भक्तों, किसान का जो छोटा बेटा था उसकी दूसरी पत्नी से पैदा हुआ था, वह अपने सौतेले भाई के साथ रहने लगा। बड़ा भाई अपने छोटे भाई को बहुत प्यार से रखता था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। फिर एक दिन अचानक से किसान का छोटा बेटा बीमार हो गया। जब उसकी हालत बहुत खराब हो गई तो किसान के बड़े बेटे ने नगर के वैद्य से उसका इलाज करवाया, परंतु उसे कोई आराम नहीं आया। तब देव ऋषि नारद जी कहते हैं, हे देवतागण, आगे की कहानी को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि अब आपको जो पता चलेगा किन कर्मों के कारण पिता से पहले पुत्र की मृत्यु हो जाती है। तब देव ऋषि नारद बोले, हे देवतागणों, बड़े भाई ने अपने छोटे भाई का कई वैद्य हकीमों से इलाज करवाया, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार ही नहीं हुआ। इधर छोटे भाई की दिन प्रतिदिन तबीयत बिगड़ती जा रही थी। उसके इलाज में घर का काफ़ी सारा धन खर्च हो चुका था। इलाज कराते कराते बड़ा भाई अब थक चुका था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह की कि यदि मेरा जो छोटा भाई है जो सौतेली माँ से उत्पन्न हुआ है
अगर यह मर जाए तो हमें इसके इलाज के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और जायदाद में भी आधा हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। इसके हिस्से की सारी जमीन जायदाद फिर हमारी हो जाएगी। उस दुष्ट भाई को अपने भाई की जान से ज़्यादा प्यारी अपनी धन दौलत और भाई के हिस्से की धन दौलत लग रही थी। तभी तो कहते हैं कि जिस मनुष्य के पास जितना अधिक धन होता है वह उतना ही अधिक उस धन के पीछे पागल हो जाता है, यानी लालची हो जाता है। किसान के बेटे का यह सुझाव उसकी पत्नी को भी बड़ा भाया और उसने अपने पति से कहा कि हम इसे मार भी तो नहीं सकते। अगर इसे मार दिया तो लोग समझेंगे कि हमने लालच के वशीभूत होकर इसे मार डाला। क्यों ना हम यह काम किसी वैद्य से ही करवा दें। आप जाओ और किसी वैद्य को धन का लालच देकर उससे कहो कि वह दवाई के बदले मेरे सौतेले भाई को जहर देकर मार दे। इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा, हमारे ऊपर शक भी नहीं होगा और हमारे रिश्तेदार और सभी जान पहचान के अगड़ पड़ोस वाले सब सोचेंगे कि वो दवाई से ही मर गया। सब लोग कहेंगे कि बीमार था इसलिए बीमारी के कारण इसकी मौत हो गई। बड़े भाई ने पत्नी की बात मान ली और मन में विचार करने लगा, यदि किसी वैद्य से बात की जाए तो हमारा काम बन जाएगा। फिर क्या था, बड़े भाई ने वैसा ही किया। वह एक वैद्य के पास गया और उसे धन का लालच दिया। वह वैद्य पैसे का बड़ा लालची था। जब बड़े भाई ने उस वैद्य से बात की, उसने बताया कि मुझे मेरे छोटे भाई को जहर देकर मरवाना है। तो वैद्य पहले तो हिचकिचाते हुए बोला कि ना भाई, लेकिन जब किसान के बड़े बेटे ने वैद्य को इस काम करने के बदले बहुत मोटी रकम देने की बात की तो वह वैद्य काम करने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन वह वैद्य उसके छोटे भाई का इलाज करने के बहाने से आया और जहर देकर चला गया। जहर के प्रभाव से तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। अपने छोटे भाई की मृत्यु पर वे दोनों पति पत्नी बड़े खुश हुए, लेकिन दिखाने के लिए बड़ा बुरी तरह से रोने लगे और सोचने लगे, अब तो रास्ते का कांटा निकल गया। उसके हिस्से की सारी जमीन जायदाद पर हमारा हक हो गया। अब मुझे जायदाद का हिस्सा किसी को नहीं देना पड़ेगा, यानी बंटवारा नहीं करना पड़ेगा। दोनों बड़े खुश होते थे। प्रिय श्रोताओं, यह बात सदैव याद रखनी चाहिए कि जो खुशी दूसरे के दुख की बुनियाद पर होती है, जो धन दूसरों की हिंसा करके कमाया जाता है या किसी का हक मारा जाता है, वह धन या वह संपत्ति आपको कभी भी सुखी नहीं कर सकती। और जो लोग दुख देकर सुख पाने की इच्छा करते हैं, उनके यहाँ एक दिन महाभयानक दुख आता है और जीवन भर अपने किए पर पछताते रहते हैं। अब आगे की कथा सुनाते हैं। आगे की कथा सुनाते हुए देवऋषि नारद जी बोले, हे देवतागण, इस प्रकार से बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को मरवा डाला और उसकी सारी धन संपत्ति हड़प ली। किसी गांव वाले को भी इस बात का शक नहीं हुआ। गांव वाले तो यही सोच रहे थे कि वह कितना अच्छा भाई है, अपने सौतेले भाई का कितना इलाज करवाया, कितनी देखभाल की और कितनी सेवा की, परंतु बेचारा बचा नहीं सका। क्या करता, रोग ही ऐसा गंभीर था, बेचारे की मृत्यु हो गई। दुनिया वालों को भला क्या पता कि वह मरा नहीं बल्कि उसे मार डाला गया है। बड़ा भाई सबकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए पूरे विधि विधान से अपने सौतेले भाई का अंतिम संस्कार कर देता है। उसके बाद वह घर आकर बहुत खुश होता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन उसकी पत्नी ने गर्भ धारण किया और एक निश्चित समय के पश्चात उसकी पत्नी ने एक सुंदर से प्यारे से पुत्र को जन्म दिया। पुत्र प्राप्ति की खुशी में उन दोनों ने घर में भोज कराया और पूरे नगर में मिठाइयाँ बटी। उसके बाद वह दोनों बड़े ही लाड प्यार से उस पुत्र का पालन पोषण करने लगे। कुछ वर्षों के बाद वह लड़का जवान हो गया। उसके बाद किसान के बड़े बेटे ने उसके लिए एक सुंदर सी कन्या देखकर उसका विवाह कर दिया और उसके बाद बेटे की शादी में उसने खूब धन खर्च किया। बेटे की बहू जब घर में आ गई तो वह लड़का कुछ दिनों के बाद ही अचानक बीमार रहने लगा। माँ बाप ने उसके इलाज के लिए बहुत सारे वैद्य, हकीमों, डॉक्टरों को घर पर बुलाया, उसका इलाज करवाया। जिसने जितना पैसा मांगा उसको उतना ही दिया। वह इलाज के बदले जो भी धन मांगते किसान का बेटा उसे सब कुछ देता था, लेकिन वह सोचता था कि किसी भी तरह से उसका बेटा ठीक हो जाए। अपने बेटे के इलाज में उसने अपनी आधी संपत्ति तक बेच डाली। परंतु कहते हैं ना
कि जिस पर जिसका जितना कर्ज होता है उसे अवश्य चुकाना पड़ता है, चाहे कोई कैसे भी चुकाए। उस लड़के की लगातार तबीयत खराब होती चली गई। लड़का बीमारी के कारण मरने की हालत पर आ गया और उसका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था। उसे देखने के लिए गांव वाले उस किसान के बेटे के घर आए हुए थे। किसान का बेटा उन सब से दुखी होकर अपने पुत्र की तरफ देखते हुए कहने लगा, पता नहीं भाई, भगवान ने किस पाप की मुझे सज़ा दी है। तभी उस किसान का पुत्र अचानक से बोल उठा। लड़के ने अपने पिता से कहा कि भाई, अपना हिसाब पूरा हो गया है, बस अब अंतिम संस्कार में लगने वाले सामान का बाकी है, आप उसकी तैयारी कर लो। यह सुनकर के उसके पिता ने सोचा कि लगता है बीमारी के कारण लड़के के दिमाग की हालत ठीक नहीं है और वह सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है। देखो न, मैं इसका बाप हूँ और यह मुझे भाई कहकर बुला रहा है। तब लड़का कहने लगा, नहीं भाई, आपके साथ बाप का रिश्ता तो मेरा इस जन्म में है, लेकिन मैं तुम्हारे पिछले जन्म का भाई हूँ। याद करो, यह गांव वाले बैठे हुए थे और तुम्हारी सौतेली माँ का बेटा अर्थात तुम्हारा छोटा सौतेला भाई इसी प्रकार चारपाई पर लेटा हुआ था और उस भाई की संपत्ति पाने के लालच में तुमने उस भाई को वैद्य के हाथों जहर देकर मरवाया था। देखो, आज वही संपत्ति मेरे इलाज में लग चुकी है। आपके ऊपर मेरा जो धन था वह मैं धीरे धीरे अपने इलाज में लगवा चुका हूँ। यह सुनते ही उसका पिता एकदम से फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा कि मेरे तो कुल का नाश हो गया, मैंने यह क्या किया, जो किया वह मेरे आगे आ गया। फिर उसने कहा, भाई मुझे यह तो बता दो, मैंने जो किया था वह तो मुझे मिल गया, पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई, इसमें तुम्हारी पत्नी का क्या दोष है? जो बेचारी ब्याह कर तेरे साथ आई है वह तो निर्दोष है, अब इसको जिंदा जलाया जाएगा। उस समय सती प्रथा होती थी, अर्थात जिसमें पति के मरने के बाद पत्नी को भी पति की जलती हुई चिता पर बिठा दिया जाता था। तब वह लड़का कहने लगा कि भाई, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने जिस वैद्य को मेरे इलाज के लिए बुलाया था उसने आपके कहने पर धन के लालच में मुझे जहर दिया था। याद रखना, जो दुष्ट मनुष्य धन के लालच में किसी निर्दोष व्यक्ति को अकारण ही मारता है उसको भी उसका फल भोगना पड़ता है। मेरी मृत्यु के 4 वर्ष बाद ही उस वैद्य की आकस्मिक मृत्यु हो गई और उसे मृत्यु के बाद एक लड़की का जन्म मिला। वही लड़की आज मेरी पत्नी के रूप में मेरे घर में आई है। मेरे मरने पर उसे भी मेरे साथ जिंदा जलाया जाएगा, इसको भी इसके कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। तब नारद जी कहते हैं, हे देवतागण, मनुष्य के जीवन में आने वाली प्रत्येक घटनाएं उसके द्वारा किए गए कर्मों की उपज होती हैं। हम जैसा बोते हैं वैसा ही हमें काटने को मिलता है। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मनुष्य को उसके कर्मों का कर्मफल अवश्य ही मिलता है। अपने भाई से इतना कहकर वह किसान पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। पुत्र की मृत्यु के बाद उसकी सारी संपत्ति का नाश हो गया और उसकी पत्नी को उसके साथ जिंदा जला दिया गया। इस तरह से उस दुष्ट वैद्य को उसके कर्म का फल मिल गया। जिसने लालच में आकर एक निर्दोष पुत्र को जहर दिया था वह वैद्य मरकर उसकी पत्नी बना था। उसे भी मृत्यु के महाभयंकर कष्ट से होकर गुजरना पड़ा। आगे देव ऋषि नारद जी कहते हैं, हे देवतागणों, इस संसार में 4 प्रकार के पुत्र होते हैं। जो काम उसने किए हैं उनका भुगतान भी उन्हें करना पड़ता है। नारद मुनि की यह बात सुनकर सभी देवतागण पूछने लगे, हे देव ऋषि, 4 प्रकार के पुत्र कौन कौन से होते हैं? कृपा करके हमें विस्तार से समझाइए। तब नारद जी कहते हैं, हे देवतागणों, शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि 4 प्रकार के पुत्र बताए गए हैं। पहला पुत्र होता है आर्णा सुबद्ध पुत्र, दूसरा पुत्र होता है शत्रु पुत्र, तीसरा पुत्र होता है उदासीन पुत्र और चौथा पुत्र होता है सेवक पुत्र। ध्यान दीजिए, जो पहले 2 पुत्र अर्थात आर्णा सुबंध और शत्रु पुत्र, यह दोनों पुत्र आपके कर्मों के अनुसार आपके घर में जन्म लेते हैं और इन दोनों पुत्रों की मृत्यु पिता से पहले हो जाती है। अगर किसी पुत्र की मृत्यु पिता से पहले हो जाए तो समझ लेना
कि आपके घर में आरना, सुबंध और शत्रुपुत्र पैदा हुए थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि आपने अपने पूर्व जन्म में किसी को किसी भी प्रकार से दुखी किया है या उसे भयानक दुख पहुंचाया है तो याद रखना वह व्यक्ति आपसे किसी भी तरह का बदला लेना चाहता है, लेकिन वह किसी कारणवश बदला नहीं ले पाया क्योंकि वह कमज़ोर था और इसी तरह तड़प तड़प कर मर गया। तो निश्चित मानिए यह बात 100% सही है। वह व्यक्ति इस जन्म में आपका पुत्र बनकर लौटेगा और फिर वह अपना बदला पूरा करेगा। आपको अपनी आंखों के सामने अपने ही पुत्र की मृत्यु देखनी पड़ेगी और इससे बड़ा दुख एक पिता के लिए और कुछ भी नहीं हो सकता। उसकी आंखों के सामने उसके द्वारा ही पैदा किया गया पुत्र और वह मर जाए। तो इस बात को हमेशा याद रखिए, यदि आपका पुत्र आपको मृत्यु के समान कष्ट दे रहा है तो समझ लेना कि आपके पिछले जन्म का वह शत्रु हो सकता है या वह व्यक्ति हो सकता है जिसको आपने कभी मृत्यु तुल्य कष्ट दिया होगा। ऐसी संतान आपके जीवन को हर तरह के कष्टों से भर देती है और आपका जीवन नरक बना देती है। ऐसी संतानें आपको मारती हैं, परेशान करती हैं, गाली गलौज करती हैं और यहाँ तक कि आपके कुल का विनाश कर देती हैं और एक दिन आपको भी मरने पर मजबूर कर देती हैं। आगे देव ऋषि नारद जी कहते हैं, हे देवतागणों, महाभारत का जब युद्ध हो रहा था उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए कहा था कि हे पार्थ, इस नश्वर संसार में जितने भी रिश्ते नाते हैं वे सभी मनुष्य द्वारा किए गए पिछले कर्मों के अनुसार उन्हें प्राप्त होते हैं। इस महाभारत के युद्ध में आपके सम्मुख जितने भी तुम्हारे सगे संबंधी दिखाई दे रहे हैं वे सब के सब तुम्हारे और उनके पिता का लेखा जोखा हैं। जो अर्जुन, तुम पूर्व जन्म में जब धर्म के पुत्र नर थे और मैं तुम्हारा बड़ा भाई नारायण था जिसे तुमने उस समय अपने युद्ध कौशल से पराजित किया था, उसी समय तुम्हारे भाई ने तुमसे बदला लेने की प्रतिज्ञा की थी। वही भाई आज तुम्हारे सामने अपनी हार का बदला लेने के लिए दुर्योधन के रूप में खड़ा है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जिसका जिस पर कर्ज होता है वह उसका कर्ज कई जन्मों तक चुकाता रहता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने पितामह भीष्म से भी कही थी। यह बात महाभारत काल की है। महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था जो कि 18 दिनों तक चला था। विजेता पांडव सभी भाइयों सहित भगवान श्री कृष्ण के साथ पितामह भीष्म का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए रणभूमि में गए थे। तभी पितामह भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, मेरे ऐसे कौन से कर्म थे जो मैं इन नुकीले तीरों से बनी हुई इस शैया पर असहाय कष्ट भुगत रहा हूँ। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, हे पितामह, क्या आपको अपने पिछले जन्मों के कर्म याद हैं? पितामह बोले, हे वासुदेव, मुझे मेरे पिछले 100 जन्मों के कर्म याद हैं और इन 100 जन्मों में मैंने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया। पितामह भीष्म की बात पर सहमति जताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पितामह, आपने 100 जन्मों में कोई पाप भी नहीं किया। आपको यह सजा आपके 101वें जन्म की मिल रही है। अपने 101वें जन्म में आप एक राजा थे और एक बार आप शिकार खेलकर जंगल से गुजर रहे थे और शिकार खेलने के कारण आप बहुत थक गए थे। फिर एक पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करने के लिए बैठ गए। तभी उस वृक्ष पर से एक कीड़ा आपके ऊपर गिरा। आपने गुस्से से उस कीड़े को अपने बाण से उठाकर बीच में फेंक दिया। वह कीड़ा पीछे कांटों के ऊपर पीठ के बल जाकर गिरा और उसकी पीठ में नुकीले कांटे घुस गए। उस कीड़े ने उन कांटों से निकलने की बहुत कोशिश की, परंतु वह जितनी कोशिश करता था कांटे उसे उतने ही चुभते थे और दुख दे रहे थे। इस अवस्था में कई दिन तक वह कीड़ा जीवित रहा। उसकी उस असहाय पीड़ा के आपका नाम दर्ज हो चुका था, लेकिन आपके पुण्य कर्म इतने प्रबल थे कि वह पाप फलित नहीं हो पा रहा था। इस बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण से पितामह बोले, फिर आज क्यों?
पितामह के इस सवाल पर श्री कृष्ण ने उन्हें बताया, दुर्योधन की सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब उसे बचाने में आप समर्थ थे। अगर आप चाहते तो उस चीरहरण की दुर्घटना को रोक सकते थे। इसके बावजूद भी आपने दुर्योधन को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। उसी समय आपका सारा पुण्य जो कि आपके 100 जन्मों का था वो खत्म हो चुका था और 101वें जन्म पहले के इस पाप को फलित होने का मौका मिल गया और उसी का परिणाम आज आपको भुगतना पड़ रहा है। जब हम जन्म लेते हैं या फिर हम जब गर्भ में रहते हैं तब हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि इस बार जन्म लेने के बाद हम अच्छे कर्म करेंगे, लेकिन जन्म लेने के बाद हम उन बातों को भूल जाते हैं क्योंकि हम मोह माया के वशीभूत हो जाते हैं। कर्म के फल कभी ना कभी मिलते ही हैं, यह हमेशा याद रखना। इसीलिए पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक प्राणी को उसके द्वारा किए गए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है और कर्मों के अनुसार ही जन्म होता है। इसीलिए कभी किसी प्राणी को नहीं सताना चाहिए, भले ही वह छोटा सा कीड़ा ही क्यों ना हो। फिर देवऋषि नारद कहते हैं, हे देवतागण, जो 2 तरह के पुत्र होते हैं, आरणा सुबंध पुत्र और शत्रुपुत्र, जिनके हम कर्जदार हैं, जिनका हमने ऋण लिया है और वापस नहीं दिया है तो वह ऋण हमें चुकाने पड़ेंगे। यदि इसी जन्म में चुका दिए तब तो बहुत अच्छा है, यदि वह दूसरे जन्म में चले गए तो आपको भी यही दारुण दुख झेलने पड़ेंगे। वह पुत्र के रूप में जन्म लेगा या भाई के रूप में जन्म लेगा या आपके प्रिय संबंधी के रूप में जन्म लेगा या फिर आप गधा बनेंगे या बैल बनेंगे, किसी न किसी रूप में आप उन पैसों को अवश्य चुकाएंगे। आपको कर्ज तो जरूर चुकाना पड़ेगा क्योंकि यही शाश्वत सत्य है और विधि का विधान भी है और अटल सत्य है। हे देवतागणों, इस प्रकार से ऋण संबंध और शत्रुपुत्र की मृत्यु पिता से पहले हो जाती है और बाकी के जो 2 पुत्र होते हैं उनमें से सेवक पुत्र सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह पुत्र आपको तब मिलता है जब आपने अपने पिछले जन्म में निस्वार्थ भाव से किसी व्यक्ति या गौ की सेवा की होगी तो वह व्यक्ति आपको इस जन्म में सेवक के पुत्र में के रूप में प्राप्त होगा और आपकी सारी उम्र सेवा करता रहेगा क्योंकि आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे। नंबर 4, जो उदासीन पुत्र होते हैं, इनको अपने माता पिता से कोई लगाव नहीं होता, उनके दुख सुख से इन्हें कोई वास्ता मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। यह पुत्र विवाह होते ही माता पिता का त्याग कर देते हैं। यदि किसी पिता को अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखनी है तो उसे अपने इस जन्म में सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसे किसी का भी अहित नहीं करना चाहिए और ना ही किसी से किसी प्रकार का कर्जा लेना चाहिए। अगर किसी से कर्ज लिया तो उसका कर्ज उसे वापस कर दें। दूसरी बात, किसी को इतना परेशान ना करें कि उसकी आत्मा दुखी हो और आपको श्राप दे, क्योंकि जो बातें हमने आपको बताई ये मनगढ़ंत नहीं हैं, ये हमारे वेद शास्त्रों में वर्णित हैं और इनको समझने का और जानने का इससे सुनहरा अवसर नहीं मिल सकता। इस बात को याद रखें कि जिसको भी आप प्रताड़ित करते हैं या दुख पहुंचाते हैं या किसी का हक खाते हैं तो वह व्यक्ति मौका मिलते ही आपसे अपना हिसाब किताब अवश्य चुकाने आएगा। अब तो आप यह अच्छे से समझ गए होंगे कि कौन से पुत्रों की मृत्यु पिता से पहले हो जाती है और कौन से पुत्र माँ बाप को कष्ट देने के लिए आते हैं। इसीलिए मनुष्य को सदैव सत्कर्म करने चाहिए जिससे कि वह अपने पुण्य कर्मों को इतना प्रबल रख सके। यदि कोई व्यक्ति मुसीबत में है तो उसे आपकी ज़रूरत है, आपको निसंकोच होकर निस्वार्थ भाव से उसकी मदद करनी चाहिए। इस तरह के कर्म करने से आपके जो पुण्य कर्म हैं वो इतने बलवान हो जाते हैं कि जिससे आपको कभी भी बुरा फल नहीं भोगना पड़ता, जिसका फल स्वयं आपको भगवान देते हैं। इस प्रकार से आज का यह प्रसंग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर आपके लिए एक और रोचक प्रसंग लेके आएंगे। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव अवश्य ही लिखें। आपका प्यार और सहयोग हमारे लिए अनमोल होता है। कृपया अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही देते रहें और हमारी मदद करते रहें और अपने पुण्य संचित करें, जो कि आपके इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी काम आएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए रोचक प्रसंग के साथ, जो शायद आपके सवालों के जवाब के रूप में आपको मदद कर सके और आपको सही राह दिखा सके। तब तक के लिए धन्यवाद।